स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हापुड़ में पता पूछने के बहाने बाइक सवार बदमाशों ने एक आदमी को गोली मार दी। गोली आदमी के पैर में लगी, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। गोली मारने की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। तो हादसा ये हुआ, दो लड़के आए मुंह पे कपड़ा बांध के और जो एड्रेस पूछने के लिए बुलाया कि भाई एड्रेस क्या है, और इतने में ही सीधी फायरिंग कर दी। कितनी फायर ये तो पता नहीं, पर एक पहली मेरे में लगी, उसके बाद 2-3 फायर और करी होंगी उन्होंने। बाकी फिर मैं जो गोली लगी तो मैं कूद गया उसके ऊपर से। कहाँ लगी आपको गोली? यहाँ लगी जी, साइड में, टांग में। कहाँ की घटना है? घटना है श्यामपुर की। विपिन गिरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास विपिन? दिन दहाड़े जिस तरीके से बाइक सवार दो बदमाश गांव में पहुंचते हैं और पता पूछने के बहाने, दोनों ने मुंह पर नकाब बांधे हुए थे और इस अतुल नाम के युवक जो घायल हुआ है गोलीकांड में, इससे पहले पता पूछा। जब ये उनके पास बढ़ा तो आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं किस तरीके से पीछे बैठा शख्स ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली इस अतुल नाम के शख्स को लगी है। फिलहाल सूचना के बाद भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा और घायल को अस्पताल में भर्ती करा गया है। फिलहाल जो शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि कुछ रंजिश इनकी गांव में चल रही है। इसी के चलते करीब 2 महीने पहले भी एक अपराध संख्या मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद में आज फिर ये घटना देखने को मिली है। तो अब पुलिस सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस के अधिकारी जांच की बात कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए विपिन। और बागपत पुलिस ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। सॉल्वर राम अवतार हरियाणा का रहने वाला है। पकड़ा गया आरोपी रचित चौधरी के गैंग का मेंबर बताया जा रहा है। बड़ौद पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे से आरोपी को गिरफ्तार किया। हापुड़ में एक आदमी को अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना भारी पड़ गया। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित के घर पर पथराव भी किया गया। पीड़ित ने मारपीट के आरोपियों पर नशा तस्करी का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक नशा तस्करी का खुलासा न हो जाए, इसलिए आरोपी कैमरा लगवाने के विरोध में थे। पिछले दिनों पुलिस ने भी मारपीट के आरोपी के घर से शराब बरामद की थी। उस वजह से हमने कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने के बाद दिन में इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। रात को ये लोग लड़े, पिछले इतवार की रात को, और लड़ने के बाद हमने थाना में संपर्क करा। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद चौकी इंचार्ज को इनके घर से 50,000 रुपए की शराब बरामद हुई, कम से कम, जो 6 कट्टे थी, जिसमें बियर थी, इंग्लिश पौवे थे, RS के, IB के, देसी के 4 कट्टे थे। बुलेटिन नोएडा में ट्रायल के बहाने गाड़ी लूटने वाले स्टूडेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने 3 कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार किया। ये लोग मौज मस्ती के लिए ट्रायल पर बुलाई कार को लूट लेते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट की कार भी बरामद की। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद गिरफ्तारी हुई। मामला नॉलेज पार्क का है। सोनभद्र में अवैध पटाखा बनाने जाने की सूचना पर छापेमारी हुई। छापेमारी में पुलिस ने 108 पेटियों में 4 क्विंटल पटाखे बरामद किए। बरामद पटाखे की कीमत 7 लाख रुपए है। मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। इन पटाखों को दीपावली में खपाने की भी तैयारी थी। रक्षा मानकों को दरकिनार कर अवैध पटाखों का स्टोर किया गया था। 2 स्थानों पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस व SOG की टीम द्वारा 108 पेटियों में पटाखों का अवैध भंडारण पाया गया, जिनमें 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध
2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 746/24 व 748/24 अंडर सेक्शन 9B विस्फोटक अधिनियम दर्ज किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से खबर है, रेप पीड़िता की इलाज के दौरान प्रयागराज में मौत हो गई है। पीड़ित का शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। पीड़ित परिजन ने आरोपी के माता पिता की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन की मांग की। बता दें कि गांव के लड़के ने ही खेत में अगवा कर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, फिर दोपट्टे से गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया था। लड़की का इलाज 4 दिन से प्रयागराज में चल रहा था। कल देर रात लड़की की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर प्राप्त होते ही नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के दौरान 24 घंटे के अंदर जो आरोपी अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आज जो बच्ची है उसकी उपचार के बेहतर तमाम प्रयास के बावजूद दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें अभियोग जो है उसमें हत्या की धारा अब बढ़ाई जा रही है और साथ ही इसमें त्वरित और गुणवत्तापूर्वक विवेचना सुनिश्चित करके माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी। हाथरस में बेटी से हुई कहासुनी के बाद बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला मथुरा बरेली रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अपनी बेटी के पास रहता था और उसकी अपनी बेटी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। झांसी में चाय की दुकान पर काम कर रहे दुकानदार के ऊपर कुछ दबंगों ने खौलती हुई चाय फेंक दी। मामला पॉलिटेक्निक पुल के नीचे का है। लड़का बुरी तरह से झुलस गया है। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिन पहले दबंगों से उसके पिता का विवाद हो गया था, जिससे नाराज दबंगों ने लड़के से मारपीट की और चाय फेंकी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौन से खबर, जहां छेड़खानी से परेशान होकर महिलाओं ने एक लड़की की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला भगौरा बाईपास के पास का है। 2 महिलाओं ने लड़की को पीटा। आरोप है कि बीते कई दिनों से लड़का फोन पर एक महिला को परेशान कर रहा था। लड़के के सबक सिखाने के लिए सास बहू ने प्लान बनाया। बहू ने युवक को मिलने की जगह बताई और समय दिया, जिसके बाद तय समय पर जैसे ही आरोपी युवक उस जगह पहुंचा, सास बहू ने मिलकर लड़के को चप्पलों से पीटा है। आगरा से खबर, जहां अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। निगम के परिवर्तन दल की टीम फतेहाबाद रोड पहुंची। इसके बाद टीम से मारपीट की गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में टीम ने अभियान को आगे बढ़ाया। नगर निगम की ओर से पुलिस ने शिकायत की गई थी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में अनेकों संगठन एकजुट हो गए हैं। आज शहर के विलोबी मैदान में कई संगठन के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और पटेल सेवा संस्थान के बैनर तले स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करने, एडीएम के ट्रांसफर और सदर कोतवाल को निलंबित करने की मांग की गई। परसों जो कृत्य हुआ है अवधेश सिंह द्वारा, जो बहुत निंदनीय घटना की गई है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अवधेश सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक सदर विधायक को हाथ छोड़ा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया उन्होंने। इसके विरोध हम लोग एकत्रित हुए हैं। अब जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा इसी तरह से। 24 घंटा हो गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। हाँ, इसी विरोध कर रहे हैं हम लोग हैं, क्योंकि पुलिस उनके दबाव में है, प्रशासन उनके दबाव में है, इसलिए FIR नहीं हो रही। और हाथरस के सासनी कोतवाली इलाके के गांव खेड़ा फिरोजपुर में बुजुर्ग को बंधक बनाकर तमंचे के दम पर मवेशी लूट का मामला सामने आया। दरअसल बुजुर्ग घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान
करीब 6 लोग आए और उसे बंधक बनाकर तमंचे के बल पर उसके 3 मवेशी खोल ले गए। लुटेरों के जाने के बाद पीड़ित ने शोर मचाया और तब गांव के लोग पहुंचे। मौके पर पुलिस भी बुलाई गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। और मथुरा में एक दरोगा का रौब दिखाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरोगा पर दुकानदार से गाली गलौज करने का आरोप है। मामला रिफाइनरी थाना इलाके का बताया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दरोगा सामान खरीदने के बाद रुपए नहीं देते। जब दुकानदार विरोध करते हैं तो उनसे गाली गलौज की जाती है। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र की पॉश कॉलोनी राधा ऑर्चिड में रहने वाले नगर निगम के एक अधिकारी पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी होने पर कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं नाराज हो गईं और कॉलोनी में ही रह रहे मेयर विनोद अग्रवाल के घर जाकर जमकर हंगामा काटा। महिलाओं का आरोप है कि आरोपी मेयर के फ्लैट में ही किराए पर रहता है। महिलाओं ने सड़क पर भी जाम लगाया। पुलिस को कॉलोनी के अंदर बंद कर बाहर से गेट बंद कर दिया। मामले को बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर थाने ले गए। एक सूचना आई थी कि बच्चे के साथ में उसकी कॉलोनी में रहने वाले कोई नगर निगम में काम करने वाले ने छेड़खानी कर दी। इस आरोप पर जो है वो जो अधिकारी है वो पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और परिवारजन से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई जो बनती है जांच उपरांत कार्रवाई इसमें की जाएगी। यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर हुए विवाद के बाद आज पहला जुम्मा था। बुलंदशहर में जुम्मे को लेकर औरंगाबाद की मिश्रित आबादी में डीएम एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की। आज नवमी है और दशहरे का त्योहार कल मनाया जाना है, जिसको लेकर के आज मेरे और डीएम साहब के द्वारा यहाँ आज औरंगाबाद में कोतवाली नगर में पैदल मार्च किया गया। जो यहाँ पे यात्राएं निकल रही हैं उनके रूट्स पे भ्रमण किया गया। साथ ही रामलीला का मंचन के जो स्थान है उनका भी निरीक्षण किया गया। जापान के प्रतिनिधि मंडल ने ग्रेटर नोएडा के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विजिट किया है। जापान की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ी कंपनियों में निवेश करेगी। जापान के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने इसका जायजा भी लिया है और इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा। कुल 42 इंडस्ट्रियल प्लांट हैं जो डेवलप किए जाएंगे। अब तक 4 बड़ी जापानी कंपनियां निवेश कर चुकी हैं। निवेश से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड जो IIT GNL का प्रोजेक्ट है, ये एक जॉइंट वेंचर है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और NICDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली का। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया गया जहां पे 42 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं एंड इन 42 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में पर्पस ये था कि जो बिल्कुल बेहतरीन कंपनीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आए और वही हुआ भी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्थरबाजी का आतंक मचा हुआ है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दिन छिपते ही लोगों को आसमान से पत्थर बरसने का डर सताने लगता है और वो खुद को घरों में कैद कर लेते हैं। क्या है इस रहस्यमय पत्थरबाजी की कहानी, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अदृश्य शक्ति का खौफ, शाम होते ही दहशत देती है दस्तक। कौन कर रहा है रहस्यमयी पत्थरबाजी? डर, बेबसी, लाचारी की ये तस्वीरें हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां शाम होते ही खौफ की ऐसी लहर दौड़ती है कि लोग घरों में कैद हो जाते हैं। बस फिर दिन निकलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब रात पैर पसारना शुरू करती है तब यहाँ पर ऐसी पत्थरबाजी होती है कि लोग समझते हैं कि ये आम इंसान का काम नहीं है। इस रहस्यमयी पत्थरबाजी से जयप्रकाश नगर के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं।
खबरों के मुताबिक नवीन विद्या निकेतन स्कूल के सामने की गली में हर घर पर बीते 1.5 महीने से रात में पत्थर बरसते हैं। पत्थर सिर्फ घर पर और गली में गिरते हैं। गनीमत ये है कि अभी तक किसी इंसान को पत्थर नहीं लगा है। जो पत्थर गिरते हैं वो रेलवे ट्रैक पर बिछाए जाते हैं। करीब 250 ग्राम का पत्थर अगर किसी इंसान के सिर पर गिरेगा तो क्या हाल होगा, ये सोचकर मोहल्ले के लोग सहम जाते हैं। शाम होते ही महिलाएं और बच्चे घरों में खुद को बंद कर लेते हैं। ढेलबाजी चलने लगता है 7 बजे से, कभी 8 बजे से 11 बजे रात तक ढेलबाजी चलता है। देखते हैं कि किधर से छिप के देखे तो बुझेबे नहीं करता है कि किधर से ढिलाता है, बाकी जाजे इसी तरफ से ढिलाता है। बीते बुधवार की रात करीब 10 बजे फिर पत्थर बरसे, जिससे कई लोगों के घर के शीशे टूट गए। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक किसी ने पत्थरबाजों को देखा नहीं है। कहां से पत्थर आ रहे हैं, कौन पत्थर मार रहा है, क्यों मार रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। इलाके के लिए पत्थर बरसना एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। लगातार पत्थर पश्चिम की तरफ से, घर के जो पश्चिम साइड है उधर से फेंका जाता है और उससे वो ललन श्रीवास्तव जी उनका पूरा घर डैमेज हो गया है। परसों रात में मेरे घर पे 3-4 पत्थर आ गया था। जब बाहर निकले हम लोग दौड़े तो कोई सामने नज़र नहीं है। 6-6:30 बजे के बाद बेटा पुतो सब पैक हो जाता है। डर के मारे निकलता नहीं है। हाँ, डर के मारे। जी डेली आता है पत्थर? माने 1.5 महीना से गिरता है, अब बीच में 2-4 रोज बंद हो जाता है, अब फिर चालू हो जाता है। अच्छा। है ना, पता नहीं चलता है कि... पता नहीं चलता है, मार के कहाँ बैठ जाता है, कहाँ से फेंकता है, ये पता नहीं चलता है। जब भी पत्थरबाजी होती है पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि जब पुलिस गश्त करती है तब पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से पत्थर बरसने लगते हैं। रहस्यमयी पत्थरबाजी पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पत्थरबाजी को बंद करवा देगी और वो फिर से बिना डरे रह पाएंगे। और पुणे में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने फूड डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। हादसे में फूड डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। रात करीब 1:30 बजे हुआ हादसा। सीसीटीवी की मदद से कार ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुट गई है। कार ड्राइवर के शराब के नशे में होने का शक व्यक्त किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त पुणे की, जहां पर रफ्तार का कहर नजर आया है। बेकाबू कार ने फूड डिलीवरी बॉय को कैसे जबरदस्त टक्कर मार दी है, देख सकते हैं आप। डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। रात को करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी की मदद से कार ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अमरोहा में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एक ही परिवार के बीच हुए संघर्ष का बताया जा रहा है। इसमें पथराव के बाद भगदड़ मची थी। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद में मारपीट और पथराव हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों का शांति भंग में चालान किया था। वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर का है। अमरोहा में एक आदमी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो हसनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक आदमी रात में बिजली ना आने की शिकायत करने पहुंचा था और इसी दौरान बिजली कर्मी ने उसे बंधक बना लिया और खूब पीटा है। मौजूद वहां पर किसी आदमी ने पिटाई का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई है। हथियार लोड करने के दौरान ब्लास्ट हो गया और सेना ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। मिलिट्री कैंप में हथियार लोड करने के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। तो महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर, 2 अग्निवीरों की मौत की खबर। हथियार लोड करने के दौरान ब्लास्ट हुआ है और अब इस पूरे मामले में सेना ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मिलिट्री कैंप में हथियार जब वो लोड कर रहे थे अग्निवीर, तभी अचानक से एक बड़ा हादसा हो गया और ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 अग्निवीरों की मौत।